हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है दीपक कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल आईआईटीएम। आज के इस वीडियो के अंदर हम टैली ईआरपी 9 सॉफ्टवेयर के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि एमसीक्यू क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड हैं। यहाँ पर 1 नंबर से लेकर 30 नंबर तक के टॉप 30 क्वेश्चंस गिवन हैं जिनको हम वन बाय वन करके डिस्कशन करेंगे। इन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चन हमारे बेसिक होंगे, कुछ क्वेश्चन हमारे जीएसटी के टॉपिक से बिलोंग करेंगे। नाउ इन टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से कवर करते हैं और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि हमारे पास नंबर 1 से लेकर नंबर 30 तक के क्वेश्चंस गिवन हैं जिनको आज हम वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस आपको आईआईटीएम कंप्यूटर एजुकेशन द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिनका नंबर यहाँ पे आपके सामने गिवन है, जिनको आप इस नंबर के मैसेज करके थैंक्स बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 के क्वेश्चन से। नंबर 1 क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड फॉर सिलेक्ट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी करने के लिए यहाँ पर कौन सी शॉर्टकट की करेक्ट है? पहला है F1, अल्ट F1, F3, अल्ट F3। आप वीडियो को पॉज करके बताइए कि इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारे सामने F1। अगला क्वेश्चन आता है हमारे सामने, विच शॉर्टकट की इज यूज टू शट ओपन कंपनी। यानी कि हमें एक कंपनी को शट करना हो टैली के अंदर तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की करेक्ट है? F1, अल्ट F1, F3, अल्ट F3। नाउ इसके लिए जो बेस्ट आंसर है वो है अल्ट F1। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, वेयर डू वी रिकॉर्ड ऑल टाइप ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री इन टैली। टैली के अंदर हर तरह के एडजस्टमेंट को हम कहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं? पहला ऑप्शन हमारे सामने आता है F5 पेमेंट, F6 रिसिप्ट, F7 जर्नल, F4 कॉन्ट्रा। तो इसका करेक्ट आंसर है F7 जर्नल। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, इन विच वाउचर टाइप क्रेडिट सेल इज रिकॉर्ड इन टैली। क्रेडिट सेल को हम किस वाउचर के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं? F5 पेमेंट, F6 रिसिप्ट, F7 जर्नल, F8 सेल। तो इसका करेक्ट आंसर है F8 सेल। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, फंक्शन की फॉर सिलेक्टिंग पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करने के लिए क्या शॉर्टकट की यूज करेंगे हम? F5, F6, F9, F11। तो इसका करंट आंसर है F5। फंक्शन की फॉर रिसिप्ट वाउचर इज, हमारी रिसिप्ट वाउचर के लिए क्या शॉर्टकट की यूज होगी? F3, F4, F5, F6। तो इसका करंट आंसर है F6। फंक्शन की फॉर चेंजिंग डेट, अगर आपको डेट चेंज करनी हो तो उसकी क्या शॉर्टकट की होगी? अल्ट F2, F2, F5, F6। तो इसकी करेक्ट आंसर होगा F2। देखिए, पीरियड चेंज करने के लिए आपको अल्ट F2 यूज़ करना पड़ेगा और सिंपल डेट के लिए F2 यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिर्फ डेट के बारे में बात की गई है तो हम F2 पर टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, F12 बटन इज यूज टू सेलेक्ट डैश ऑप्शन। F12 बटन किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? सिलेक्ट कंपनी, मोर फीचर, इन्वेंटर या फिर कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारे सामने नंबर डी, कॉन्फ़िगरेशन। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, विच ऑप्शन इज यूज टू एग्जिट टैली। तो टैली को एग्जिट करने के लिए हमें कौन सा ऑप्शन यूज करना पड़ेगा? एग्जिट, क्लोज, क्विट या शट कंपनी। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे सामने सी, क्विट। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, विच शॉर्टकट की इज प्रेस्ड टू क्रिएट अ न्यू कंपनी इन टैली। टैली के अंदर नई कंपनी बनाने के लिए क्या शॉर्टकट की हम यूज करेंगे? सिंपल F3, अल्ट F3, F2 या फिर अल्ट F2। तो इसका करेक्ट आंसर है B, अल्ट प्लस F3। नंबर 11, कैपिटल ऑफ द कंपनी इज इंक्लूड अंडर। यानी कंपनी का जो कैपिटल है वो किस ग्रुप के अंडर ग्रुप में आएगा? कैपिटल अकाउंट के, फिक्स्ड लायबिलिटी के, लोन एंड एडवांस के या करंट लायबिलिटी के। आप वीडियो को पॉज करके इसका भी आंसर दे सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है A, कैपिटल अकाउंट। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, बैंक अकाउंट इज, बैंक अकाउंट क्या है इसमें से? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल या इंटेंजिबल रियल अकाउंट। तो इसका करेक्ट आंसर है A, पर्सनल अकाउंट। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, एन अकाउंट डेट दी यूजर नीड नॉट टू क्रिएट। कौन सा ऐसा अकाउंट है जिसको यूजर को क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं होती है? तो पहला कैश एट बैंक, सन्ड्री क्रेडिटर, कैश इन हैंड या बैलेंस शीट। तो इसका करेक्ट आंसर है नंबर डी, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को यूजर को क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक डिजाइन हो जाती है। अगला क्वेश्चन आता है, ट्रांजैक्शन आर फर्स्टली एंटर्ड इन।
यानी कि जो हमारे ट्रांजैक्शन है उनको पहले हम किस में एंटर करते हैं, तो उसके ऑप्शन हमारे सामने गिवन है ए जर्नल, बी लेजर, सी ट्राई बैलेंस, डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ए जर्नल। तो यहाँ हम जर्नल पे टिक लगा देंगे। अगले क्वेश्चन आता है जीएसटी इज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया ऑन, यानी जीएसटी इंडिया के अंदर कब इम्प्लीमेंट हुई थी, 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2019 को, या फिर 1 जुलाई 2018 को, यानी कि 2016 यहाँ पे गलत है, 1 जुलाई 2018। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है हमारे सामने नंबर ए 1 जुलाई 2017 को। व्हाट आर द टैक्स लिव्ड ऑन एन इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई पर कौन कौन से टैक्स अप्लाई किए जाते हैं, नंबर ए सीजीएसटी, नंबर बी एसजीएसटी, नंबर सी आईजीएसटी, नंबर डी बोथ सी एंड एस। इसका करेक्ट आंसर है नंबर डी बोथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अगला क्वेश्चन आता है हाउ मेनी टाइप ऑफ टैक्स विल वी इन इंडिया जीएसटी, यानी इंडियन जीएसटी के अंदर कितने टैक्स इंक्लूड हैं, तो नंबर ए 2, नंबर बी 3, नंबर सी 4, नंबर डी 5। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है नंबर सी 4, यानी सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने व्हाट डज आई इन आईजीएसटी स्टैंड फॉर, यानी कि आपके आईजीएसटी के अंदर आई का क्या मतलब है, इंटरनल, इंटीग्रेटेड, इंट्रा या इंटरनल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी इंटीग्रेटेड। अगला ऑप्शन आता है आपके सामने, अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने एसजीएसटी इज एप्लीकेबल व्हेन, एसजीएसटी किस पे अप्लाई की जाती है, गुड्स आर सोल्ड इन अ स्टेट, गुड्स सोल्ड फ्रॉम वन स्टेट डीलर टू कंज्यूमर, नंबर सी गुड आर सोल्ड बाय अ जीएसटी डीलर टू अनदर जीएसटी डीलर, नंबर डी इंटर स्टेट सप्लाई। तो उसका करेक्ट आंसर है गुड आर सोल्ड विद इन अ स्टेट, एक स्टेट के अंदर सामान को बेचते टाइम पर हमें एसजीएसटी अप्लाई करना होता है और साथ में सीजीएसटी भी। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने जीएसटी इज लिव्ड ऑन, जीएसटी किस पे लगती है, क्रिएटर, रिटेलर, कंज्यूमर या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। आईजीएसटी इज पेबल व्हेन द सप्लायर इज, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आईजीएसटी किस तरह की सप्लाई पर अप्लाई किया जाता है, इंटर स्टेट पर, इंट्रा स्टेट पर, इंट्रा यूटी पर या ऑल ऑफ द एबव पर। तो हमारा आईजीएसटी बिलोंग करता है इंटर स्टेट से। अगला क्वेश्चन आता है जीएसटी इज लिव्ड ऑन सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस एक्सेप्ट, तो यहाँ पे जीएसटी किस तरह के गुड्स पर लगती है, अल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजप्शन, टबैको, हेल्थ एंड सर्विस या ऑल ऑफ द एबव। तो अगर देखा जाए तो इसका करंट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट आर द टैक्स लेव्ड ऑन एन इंट्रा स्टेट सप्लाई, जो इंट्रा स्टेट का टैक्स है वो कौन सी सप्लाई पर डिपेंड करता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सी एंड एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी। तो इसका करेक्ट आंसर है नंबर सी एंड एसजीएसटी। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है हु विल नोटिफाई द रेट ऑफ टैक्स टू बी लिव्ड अंडर द जीएसटी, अंडर द सीजीएसटी, यानी सीजीएसटी एक्ट के अंदर टैक्स रेट को कौन नोटिफाई करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जीएसटी काउंसिलर, सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे लिए, इसका करेक्ट आंसर है नंबर डी सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। अगला क्वेश्चन आता है जीएसटी फुल फॉर्म, जीएसटी फुल फॉर्म क्या है, गुड एंड सोर्स टैक्स, गुड एंड सोल्ड टैक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है नंबर सी गुड एंड सर्विस टैक्स। नंबर 28 व्हाट इज द स्टेट कोड ऑफ उत्तर प्रदेश इन जीएसटी, जीएसटी के अंदर जो स्टेट कोड होता है उसमें से उत्तर प्रदेश का स्टेट कोड कौन सा है, 07, 27, 09 या 03। तो इसका करेक्ट आंसर है सी 09, यानी कि हमारे जो जीएसटी नंबर स्टार्ट होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर वो सभी 09 से स्टार्ट होंगे, जो कि हमारे लिए स्टेट कोड है। अगला क्वेश्चन आता है विच इज़ नॉट इंक्लूड इन जीएसटी, जीएसटी के अंदर कौन सा ऑप्शन इंक्लूड नहीं है, रेंट, स्टेशनरी, सैलरी या नन। तो इसका करेक्ट आंसर है सैलरी, जो कि हमारी जीएसटी के अंदर इंक्लूड नहीं होती, ये इनकम टैक्स के अंदर इंक्लूड की जाती है। लास्ट क्वेश्चन बचता है इस वीडियो का हाउ मैनी टाइप ऑफ जीएसटी, कितने टाइप की जीएसटी होती है, 3, 4, 2, 5। तो करेक्ट आंसर आता है नंबर बी 4, यानी 4 प्रकार की जीएसटी होती हैं, जिनमें से पहला है सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी, आईजीएसटी और फिर लास्ट बचता है यूटीजीएसटी। आई होप आपने ये पूरे क्वेश्चंस 1 बाय 1 करके सॉल्व किए होंगे, तो इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं बेसिक लेवल में,
तो अगली वीडियो में हम नए 30 क्वेश्चंस और लाएंगे जिनको हम डिस्कशन करेंगे, सॉल्व करेंगे इसी चैनल पे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको टैली, एक्सेल और अदर कंप्यूटर कोर्सेज से रिलेटेड कई सारी वीडियो देखने के लिए मिलेंगी, जो कि हम मंथली बेसिस पे पोस्ट करते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, ये जो आपके सामने गिवन PDF है, इसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको ईजिली डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।